अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है। आज आप लोग के साथ बात करेगा अल्बानिया का वीज़ा रिजेक्शन का वजह से। समटाइम्स आपका वीज़ा रिजेक्ट आता है वीज़ा एप्लीकेशन के बाद। आपका क्या क्या रीज़न है, किस लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट आता है, आज इसके लिए बात करेगा। और भी है मेरे पास एक वीज़ा रिफ्यूज़ल का नोटिफिकेशन भी है, ईमेल भी है, वो भी आप लोग को दिखाएगा किस लिए वो लोग वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। सो आराम से आप लोग वीडियो देखते रहते हो। और आपका रिजेक्शन का कमती करने के लिए क्या क्या करने का, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या गाइडलाइन है, वो कैसे फिल आउट करने का, वो आप लोग को पूरा बताएगा ये वीडियो में। सो पहले आपका जो टॉप 5 रीज़न है अल्बानिया के वीज़ा रिजेक्ट के लिए, पहले के जो है ना आता है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकरेक्ट है तो आपका प्रॉब्लम आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। मिसिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट सच एज प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और इन्विटेशन लेटर, ये आपका जेन्युइन होना चाहिए। समटाइम्स कोई आपका ट्रैवल एजेंसी क्या करता है, आपका गलत डॉक्यूमेंट्स देता है, आपका डुप्लीकेट ट्रैवल इंश्योरेंस बना के देता है, वो बहुत मुश्किल आता है। देन आपका और एक चीज़, मेन चीज़ है इनकरेक्टली फिल्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर आपका वीज़ा 80% आपका डिपेंड करता है, वीज़ा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा 80% डिपेंड करता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर। सो अच्छा से फिल आउट करने का जो फॉर्म है वो, सो आपका अच्छा से फिल आउट नहीं करेगा तो आपको इधर मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो आपका मिसफिल्ड आपका नेम, फादर नेम्स और आपका डिटेल्स लाइक आपका एड्रेस ये आपका गलत है तो, सही नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। सो आपका और एक चीज़ है, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको लाजिम 6 मंथ वैलिडिटी आपको होना चाहिए, नहीं तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। वो आपका कॉमन रीज़न नहीं है, ये आपका नॉर्मल ही है कि सब लोग पहले ही वो करता है। सो इनसफिशिएंट आपका जो बैलेंस है, आपका बैलेंस मेनली आपका बैंक स्टेटमेंट वो लोग चेक करता है। बैंक स्टेटमेंट अगर समटाइम आपका सब कुछ डिपेंड करता है, समटाइम्स आपको नहीं करता है। बट आपका जो बैंक बैलेंस है, लास्ट ट्रांजेक्शन है और आपका लास्ट 12 मंथ आप क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, वो लोग पूरा चेक करता है। अल्बानिया के लिए, ओनली अल्बानिया के लिए आपका 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। और आपका इज़ लाइक आपका सैलरी स्लिप, स्पॉन्सर लेटर, ये आपका लाजिम आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपका कोई फ्रेंड्स है तो, दोस्त है तो, उससे उधर से आपको इन्विटेशन दिया तो वो पूरा आपको जेन्युइन होना चाहिए। प्लस आपका जो सील होता है, सील वगैरह होता है, ये भी सब कुछ आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपका सैलरी स्लिप ये भी आपका जेन्युइन होना चाहिए। नहीं आपका कवर्ड जो आपका उधर स्टे करने के टाइम आपका कितना पैसा है, क्या क्या रिक्वायर्ड आपका जो गाइडलाइंस है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डाला वो सही से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहिए। सो अनक्लियर, और एक रीज़न है अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। ओके, नॉर्मली आप सिलेक्ट करता है मैं टूरिज्म के लिए जाता है, बट आप टूरिज्म के लिए जाता है बट उधर आपको फिर एप्लीकेशन फिल आउट करने के टाइम आपको, और आपका जो कवर लेटर होता है, कवर लेटर में आपको लाजिम हो और आपका ट्रैवल आइटिनरी जो है वो आपको मेंशन करना चाहिए, मैं इधर विजिट करके। आपको नॉर्मली जेन्युइन विजिटर के जैसा एप्लीकेशन करना चाहिए। क्यों? आप पहले आपका ज़्यादा लाइक आप ट्रैवल करेगा, तिराना में है बट आप दूसरे स्टेट का भी दिया, बहुत जगह का दिया घूमने के लिए, बट वो एक दिन में कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी वो लोग चेक करता है। तो इसीलिए आप लोग को क्या करने का, सो जो एकोमोडेशन प्लस आपका फ्लाइट बुकिंग प्लस आपको किधर जाने का और किधर जाएगा, आपका ट्रैवल आइटिनरी वो पूरा क्लियर होना चाहिए। पर्पस आपका फुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक बात है आपका 4 नंबर में आपका प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन है तो, और आपका इमिग्रेशन इशू में एक्चुअली आपका प्रीवियस वीज़ा में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, बट वो लोग अब चेक करता है आप प्रीवियसली एप्लीकेशन किया और आपको कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया और नहीं दिया। अब मेन प्रॉब्लम है आपका गलत डॉक्यूमेंट अब देगा तो आपको वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए आपका ये कमती करने के लिए आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट देना चाहिए। आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है, आपका जो ट्रैवल आइटिनरी, आपका फ़्लाइट बुकिंग्स, आपका होटल बुकिंग्स प्लस आपका एम्प्लॉय डिटेल्स, ये आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपका पर्पस ऑफ आपका जो टूरिज़्म पर्पस है वो भी फुल क्लियर होना चाहिए। ये आपका रीज़न है। और नॉर्मली और एक है आपका सिक्योरिटी, ये आपका नॉर्मली समटाइम्स आपका सब डॉक्यूमेंट सही है
आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है, आपका फ्लाइट बुकिंग एवरीथिंग आपको सही है, बट वो लोग आपका कंट्री का वजह से, समटाइम आप पाकिस्तान से है, आप इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, वो लोग वो चेक करता है। चेक करने के बाद आपका प्रोफाइल जज करता है और उसको देगा, तो वो लोग आदमी उधर से आएगा और नहीं आएगा और इलीगल कुछ करेगा तो वो मुश्किल आएगा। सो इसीलिए क्या है, वो लोग उधर आपका सिक्योरिटी के रीजन के लिए आपका वीज़ा रिजेक्शन आता है। सो मैं आज अभी आपको दिखाएगा एक रिफ्यूज़ल ईमेल आया, वो ईमेल किस लिए आया मैं अभी इसके लिए आपके साथ बात करेगा। सो इधर है आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है, इधर आप देखेगा तो इधर सो अल्बानिया ई वीज़ा रिफ्यूज़ल। सो एप्लीकेंट का मेनली सब कुछ सही है, वो 100% जेन्युइन सब कुछ डॉक्यूमेंट दिया, फिर भी उसका रिजेक्ट आया। रिजेक्ट क्यों आया? हाँ, वीज़ा रिजेक्ट क्यों आया उसका नॉर्मली आपका जो सिक्योरिटी रीज़न है, एक्चुअली वो बांग्लादेश नेशनलिटी का है, तो इसीलिए उसका वीज़ा रिफ्यूज़ड आया। बट वो लोग आपका रिफ्यूज करने के टाइम आपका जो अपील करने का एक मौका देता है, जो आपका 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको क्या करने का, आपका अपील करना चाहिए। अपील करने के बाद समटाइम्स आपको वीज़ा मिलने का बहुत चांसेस ज़्यादा होता है, 80% ज़्यादा चांसेस है आपको अपील करने के बाद वीज़ा मिलने का। नॉर्मली आप अपील नहीं करेगा तो आपको 3 महीने का बाद में एगिन आपका वीज़ा आपका ये करने का, आपका सबमिट करने का 3 महीने के बाद। 3 महीने के पहले कभी रिफ्यूज का 3 महीने के पहले कभी भी आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन का नहीं कर सकते, एप्लीकेशन करेगा भी आपको रिफ्यूज रहेगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। प्लस आपका जो ऐसा वाला रिफ्यूज़ल आता है, नॉर्मली ये आपका नॉर्मल रीजन आता है, वो लोग आप चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट जेन्युइन है बट फिर भी आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए वो लोग आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। सो इसीलिए आपका जो इन्फॉर्मेशन देता है वो आप करेक्टली डालेगा तो वो अच्छा है। और एक बात है, आपका जो डालने के टाइम आपका सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। कोई गलत डॉक्यूमेंट देता है तो वो बराबर चेक करने का, कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं देने का, आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन देने का, आपका जो ट्रैवल आइटिनरी, आपका फ्लाइट डिटेल्स, आपका एकोमोडेशन डिटेल्स, वो आपको 100% आपको जेन्युइन देना चाहिए। उसी टाइम आपका वीज़ा अप्रूवल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। ओके, so thank you so much. Please like, comment and share my video also. So thank you so much.